खबरें वो जिसका जुदा है अंदाज, खबरें वो जो हैं अलग और खास। ऐसी खबरों को दुनिया जहां से समेट कर लाते हैं हम आपके पास। इनमें कुछ खट्टी हैं तो कुछ में भरी है मिठास, इसीलिए तो कहते हैं इन्हें ये खबरें हैं जरा खास। तो चलिए देर कैसी, शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। बदलते परिवेश और भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच लोग अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। लोगों को उनकी संस्कृति और धर्म से जोड़ने के लिए एक शिक्षक ने वॉल पेंटिंग का सहारा लिया और उनका साथ दे रही हैं उनकी बेटी। इनका प्रयास है कि लोगों को पेंटिंग के जरिए देश की संस्कृति और धर्म ग्रंथों से जोड़ा जा सके। कोंडागांव जिले के सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक हैं राजेंद्र राव राउत। एक शिक्षक होने के साथ ही वॉल पेंटिंग के एक बेहतरीन कलाकार भी हैं। राजेंद्र राउत ने एक 8 फीट के दुपट्टे में पूरी रामायण को चित्र के जरिए उकेर दिया है। राजेंद्र राव अब तक 1 दर्जन से ज्यादा रामायण वाले दुपट्टे बना चुके हैं। कहते हैं लोगों को अपनी संस्कृति और महान ग्रंथों की याद दिलाने की ये एक छोटी सी कोशिश है। कोशिश की है कि बस्तर के परिवेश में मैं बस्तर की भित्ति चित्र के माध्यम से रामायण का पूरा चित्रण कर दूं। तो मैंने एक चुनरी के ऊपर, एक दुपट्टे के ऊपर जो लगभग 7 से 8 फीट का है, उस पर मैंने पूरे रामायण के 8 खंडों का चित्रण किया है। बस्तर दशहरा 75 दिनों तक चलता है। 75 दिनों के दौरान अलग अलग रस्म की अदायगी होती है। विश्व विख्यात बस्तर दशहरे को भी राजेंद्र राव ने कपड़े के 75 टुकड़ों में समाहित किया है, जिसमें हर दिन के खास रस्मों रिवाज को दर्शाया गया है। अभी तक बस्तर दशहरे की 40 पेंटिंग तैयार कर चुके हैं। दशहरा का जो पर्व है ये 75 दिन का है, जो पाठ यात्रा से लेकर शुरू होता है और माता जी की विदाई पर समाप्त होता है। इस बस्तर दशहरे के जो तमाम चित्र मैंने ये बनाए हैं, ये प्रत्येक एक एक रस्म, एक एक संस्कार उनके 75 दिन के हैं। पुराने समय में दादी नानी बच्चों को लोक कथा और रोचक कहानियां सुनाती थीं, जिसमें संस्कृति की झलक होती थी। इसी सोच को आधार बनाते हुए शिक्षक राजेंद्र राव आने वाले दिनों में लोक कथा और बस्तर के पर्व को लेकर भी वॉल पेंटिंग बनाने वाले हैं। दशहरे के बाद में मैंने अभी जैसे रामायण का भी चित्रण मैं कर रहा हूँ, और बस्तर की जितनी लोक कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, इन कथाओं को भी मैं चित्रण करने जा रहा हूँ। और साथ में गोंचा पर्व पर भी मेरा एक चित्रण कार्य चालू हो जाएगा अभी कुछ ही दिनों में। माता पिता बच्चों के पहले गुरु होते हैं। वो बच्चों के जरिए अपना सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं। वॉल पेंटर और शिक्षक राजेंद्र राव राउत की बेटी अंकिता राव के लिए भी पिता ने कुछ ऐसा ही सपना देखा है। चित्रकारी में पिता का हाथ बटाने वाली अंकिता कहती हैं कि बचपन से चित्रकारी का शौक था, इसलिए पिता को गुरु बना लिया। इसकी शिक्षा तो मेरे को अपने पिताजी से ही मिली है, और बचपन में जब छोटी थी तो पापा ये सब चित्र बनाते थे, तो उनको देखकर मेरे अंदर ये रुचि जागी और मैं इसमें सीखने की कोशिश की कि क्या है, यानी पापा जो बनाते कौन सी विधा है। अंकिता का कहना है कि युवा मॉडर्न आर्ट को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मॉडर्न आर्ट में किसी संस्कृति की झलक नहीं मिलती है। जब पिता ने बस्तर दशहरे और रामायण की चित्रकारी की तो उन चित्रों को देखकर समझ में आया कि रामायण और बस्तर दशहरा असल में है क्या। आज की जो भागम भाग जिंदगी में जो मॉडर्न आर्ट है, उससे हमें किसी भी संस्कृति का पता नहीं चलता, फिर भी लोग इसी आर्ट को बहुत पसंद करते हैं। मेरे पिताजी ने बस्तर दशहरा के ऊपर जो चित्र बनाए हैं, उससे मुझे पता चला कि बस्तर दशहरा क्या होता है। दुपट्टे पे इतनी मोटी जो रामायण ग्रंथ है उसको उकेरा। शिक्षक राजेंद्र राव की कोशिश को लेकर लोग उनकी खूब प्रशंसा करते हैं। लोगों का कहना है कि राजेंद्र राव ने समाज को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया है और इसकी शुरुआत अपने घर से की है, जो एक बेहतर शिक्षक की सोच को जाहिर करता है। देखिए, वैसे देखने में तो यही आता है कि लोग दूसरों के बच्चों को इधर उधर की शिक्षा देते हैं, लेकिन वो शिक्षा जैसे मान ले कि अपन आज के वर्तमान पालक जो हैं अपने बच्चों को मॉडर्न आर्ट
वगैरह वगैरह की शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन राजेंद्र राव जी जो हैं अपने भित्ति चित्र कला जो संस्कृति से संबंधित है उसको अपनी बच्ची को भी सिखा रहे हैं। इनका जो ये तरीका है ये बता रहा है कि जिस मतलब समाज का सुधार अपने परिवार से होना चाहिए। संस्कृति आपको मजबूती देती है, संस्कृति आपको अपने पूर्वजों पर गर्व करने का मौका देती है और शिक्षक राजेंद्र राव उसी संस्कृति को समाज के बीच पहुंचाने की कोशिशों में जुटे हैं। उनका ये प्रयास सराहनीय है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। करीब 100 साल पुराना सागर पुरातत्व संग्रहालय भारत भूमि की गौरव गाथा और इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। यहाँ के नायाब खजाने में पत्थर से बनी एक खास कृति भी है जो कला और विज्ञान का अद्भुत संगम है। पानी में पत्थर की नाव, नहीं डूबती शिला की डोंगी। सागर म्यूजियम में नायाब संग्रह। क्या आपने कभी पत्थर की नाव पानी पर तैरते देखी है? सुनकर आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि भला पत्थर से बनी नाव पानी में कैसे तैरेगी। लेकिन सागर के पुरातत्व संग्रहालय में रखे नायाब संग्रह में से एक है पत्थर से बनी नाव जो पानी में नहीं डूबती। 5 किलो वजनी ये नाव 19वीं सदी में बनाई गई है। नाव 36 सेंटीमीटर लंबी है, साथ ही इसकी ऊंचाई और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। इतना ही नहीं, 5 किलो वजनी पत्थर की नाव पर 800 ग्राम वजन रखने पर भी ये डूबती नहीं। पत्थर की इस नाव को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग संग्रहालय पहुंचते हैं। ये नाव 1992-93 करीब मिली थी। इसके लिए एक भूरे का भाईजान है, उनने इसको म्यूजियम की दान किया था। और इसकी विशेषता ये है कि पानी में तैरती तो है ही है, इसमें 850-900 ग्राम के बीच यदि वजन रखते हैं तब भी यह तैरती रहती है। ये पूरी पत्थर की है क्या? पत्थर की है। ये नाव साल 1992 में भूरे खान नाम के शख्स को मिली थी। उन्होंने इसे म्यूजियम को दान कर दिया। नाव को बनाते समय कारीगर ने विशेष ख्याल रखा है क्योंकि पानी के घनत्व से नाव का घनत्व कम होने पर ही वो तैर सकती है। और इस पत्थर की नाव में ये विशेषता है कि नाव का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। इसी वजह से पानी पर वजन रखने के बाद भी ये तैरते रहती है। इसीलिए इस नायाब कृति को कला और विज्ञान का अद्भुत संगम भी कह सकते हैं। रचित दुबे, न्यूज़ 18, सागर। पहले ड्रोन से दुश्मनों पर हमला हुआ, फिर ड्रोन कैमरे से दुश्मनों पर नजर रखी जाने लगी। होम डिलीवरी भी ड्रोन से शुरू हुई। अब ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादातर जगहों पर होने लगा है, तो फिर खेती बाड़ी में किसान भी अब ड्रोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में ड्रोन से फसलों पर छिड़काव का नया प्रयोग शुरू हुआ, जिसके जरिए न सिर्फ समय बल्कि पैसों की बचत होगी। ड्रोन के जरिए निगरानी हुई पुरानी। ड्रोन के जरिए डिलीवरी की भी नई नहीं है कहानी। अब ड्रोन के जरिए आसान होगी खेती किसानी। जी हां, खेतों में लहलहाते फसलों के ऊपर से जब ये ड्रोन गुजरता है तो घंटों का काम मिनटों में और दिनों का काम घंटों में पूरा कर देता है। इस एग्री ड्रोन के जरिए सभी तरह के उर्वरक, कीटनाशक, फफूंदनाशक और रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है, वो भी कम वक्त, कम खर्च में और बिल्कुल करीने से। एग्री ड्रोन तकनीक के जरिए 1 एकड़ खेत में 20 लीटर पानी का इस्तेमाल कर 20 मिनट में ही 1 एकड़ क्षेत्र में छिड़काव किया जा सकता है। ये जो है 20 मिनट में 1 एकड़ एरिया कवर करता है और 20 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो कि पानी की भी बचत होती है। और 1 एकड़ का जो है अगर इसका अपन किराया अगर देते हैं तो 400 रुपये निर्धारित है। चूँकि अपन अगर जो है कोई आदमियों के द्वारा अगर छिड़काव करते हैं मैनुअली, तो उसमें अपने को 2 आदमी लगते हैं और करीब 600 से 800 रुपये जो है उसकी लागत आती है। और वो भी जो है
जी हाँ, ये एग्री ड्रोन न सिर्फ समय की बचत करेगा बल्कि पानी और पैसों को बचाएगा। इस एग्री ड्रोन की कीमत 6 से 6.5 लाख रुपए के बीच है, लेकिन अगर इतने पैसे नहीं हैं तो भी आप इसे किराए पर ले सकते हैं, जिसके लिए प्रति एकड़ 400 रुपए किराया देना होगा। अच्छी तरह से नहीं हो पाता, कई फसलें काफ़ी बड़ी हो जाती है। ऐसे आपका जो है धान काफ़ी बड़ी हो गई, या जो है केला है जो है, और गन्ना है, इस प्रकार की कई ज़्यादा जो फसलें हैं काफ़ी बड़ी होती है, उसमें आदमियों के द्वारा भी स्प्रे नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में जो है ड्रोन के द्वारा जो है स्प्रे जो है बहुत काफ़ी कारगर साबित होता है, और इससे जो है दवाई की भी मात्रा बचत होती है, दूसरा समय की बचत होती है और लागत कम आती है। इसी के साथ साथ जो है एक दिन में काफ़ी एरिया कवर किया जा सकता है, जैसे कि मौसम प्रतिकूल नहीं है और उस समय में अपन जो है किसान भाई 1-2 एकड़ में स्प्रे एक दिन में कर पाते हैं। दूसरे दिन अगर बारिश हो जाती है तो फिर वो स्प्रे कर ही नहीं पाते। तो इससे आप एक दिन में जो है हज़ारों एकड़ एक एरिया जो है कवर कर सकते हैं। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का हर संभव प्रयास करने में जुटी है और आधुनिक तकनीकी उपकरण किसानों को मुहैया करा रही है। वहीं कृषि वैज्ञानिक इन उपकरणों का प्रदर्शन कर किसानों को उन्नत खेती करने के गुर सिखा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर BS राजपूत का कहना है कि इस तकनीक के माध्यम से किसान कम पानी के साथ साथ कम लागत में अच्छी फसल की पैदावार ले सकेंगे। मांग आ रही है, किसानों के कई बार फ़ोन आते हैं कि साहब जो है इसकी क्या कीमत है, ये किराए से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने कंपनी वालों से बात भी की, तो वो लोगों का बोलना था कि सर कम से कम 50 एकड़ एरिया एक जगह अगर होता है तो हम अपने इसको किराए से भी जो है देते हैं। 400 रुपये एकड़ के हिसाब से जो है वो लोग इसका जो है रेंट लेते हैं, उस पर जो है देते हैं, उसको उपलब्ध कराते हैं। ये एग्री ड्रोन बैटरी चलित है। इसकी बैटरी बिजली से चार्ज होती है। बैटरी को चार्ज करने में भी महज 20 मिनट का वक्त लगता है। इस तकनीक को अपनाकर किसान अपनी फसल में अच्छी तरह से छिड़काव करने के साथ ही वक्त और रुपए दोनों की बचत कर सकते हैं। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में खारून नदी में जो नजारा दिखा वैसा आपसे पहले कभी नहीं देखा गया था। मौका तो था सूबे के सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन का, लेकिन खारून नदी में नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ तो लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। खुद सीएम भूपेश बघेल प्रतिभागियों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद थे। छत्तीसगढ़ी गीतों की धुन और हौसला बढ़ाते लोगों का झुंड, इन सब के बीच खुद सीएम भूपेश बघेल भी हैं मौजूद और तेज रफ्तार में एक दूसरे से पार निकलने की नौका चालकों की धुन। फूलों से सजे इन नौकाओं का नजारा राजधानी रायपुर का है। खारून नदी तट पर महादेव घाट में 40 नावों के साथ नौका दौड़ का आयोजन किया गया। ये पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ में नौकायान दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके पर हुए इस आयोजन में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। अगर किसी ने प्रसारित किया है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ये नौकायान प्रतियोगिता हम लोगों ने कराई है जो पहली बार हुई है। और देखिए कितना उत्साह है, नौजवान साथी है, उत्साह कितना है इनको देखिए आप, किस प्रकार से सब लोग इस कार्यक्रम का उत्साह ले रहे हैं। दर्शक भी उसी प्रकार से उत्साहवर्धन कर रहे हैं जो प्रतियोगी हैं, जो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट जिन लोगों ने किया है। अमूमन ओणम के मौके पर नौका दौड़ का नजारा दिखाई देता है या फिर कश्मीर के डल झील में इस तरह के आयोजन हुआ करते हैं।
लेकिन छत्तीसगढ़ में अपने तरह का ये पहला आयोजन है। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कह उठे कि खारून नदी का नजारा कश्मीर के डल झील जैसा दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा कि ये नजारा डल झील के समान मुझे दिखाई पड़ रहा है। देखिए मुख्यमंत्री की सोच देखिए आप, वो मुख्यमंत्री जो कभी इस नदी में जो तैरा करते थे, इस नदी में अपना बाल्यकाल जिन्होंने बिताया, आज डल झील से इसकी तुलना की है, तो जरूर इसका विकास डल झील के समान होगा। मतलब इस तरह के आयोजन से न केवल खेल को महत्व मिलेगा, बल्कि महादेवघाट खारून नदी का विकास भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। खबरें जरा हटके में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। झारखंड के बेहद लोकप्रिय नमकीन पकवान धुसका का स्वाद कुछ ऐसा ही है कि हर किसी को दीवाना बना देता है। खासकर रिमझिम बारिश में लजीज धुसके का जायका हर किसी को लुभाता है। बाहर बूंदें बरस रही हैं, अंदर गर्म अंगीठी पर तेल से लबालब कड़ाही खौल रही है और उसी खौलती कड़ाही पर चावल और दाल के घोल का गोला गिरता जा रहा है। चंद मिनटों में ही तेल में छनकर जब गोल चिपटा धुसका बाहर प्लेट पर सज जाता है तो इस नमकीन जायके के शौकीन इस पर टूट पड़ते हैं। जब जायका लेना हो तो दूरी खत्म हो जाती है और आप देख रहे हैं कि यहाँ दूर दूर से लोग चाहे रांची के किसी कोने में रहते हों, धुसके खाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। रांची के चौक चौराहों पर सुबह और शाम छन्ने और हाथों हाथ बिकने वाला ये नमकीन पकवान झारखंड वासियों में इतना लोकप्रिय है कि जब भी भूख लगती है सबसे पहले धुसका की ही याद आती है। तभी तो जब खौलती कड़ाही पर पकते ही धुसका की सुगंध चारों तरफ फैलने लगती है तो उसकी खुशबू से धुसका के शौकीन खींचे चले आते हैं। दुकान की कलाकारी का इतना खासियत है जो कि इस धुसके ने खींचकर हम लोगों को इधर लेके चले आते हैं। बचपन से जब भी इस धुसका का दुकान देखे हैं तब से इस दुकान को छोड़ नहीं सकते हम लोग। और मतलब ये मार्केट आने के बावजूद मतलब आज वजह जो होता है ये धुसका खाने के लिए ही आते हैं। अभी तक मैं 6 धुसका खा चुका हूँ और भी खाने का मन कर रहा है। भैया एक धुसका दीजिएगा। 6 धुसका खा चुके हैं, 7वें का ऑर्डर है क्या? हाँ 7वां का ऑर्डर है। खासकर जब बरखा बहार आती है तो झारखंड के गांव-गांव और घर घर में चूल्हे पर गर्म कड़ाही चढ़ जाती है और उस पर कुरमुरा धुसका छनने लगता है। बस उबलते तेल से निकलने भर की देर है। टुकड़े टुकड़े होकर मुंह से पेट के अंदर जाते देर नहीं लगती। साथ में आलू की सब्जी मिल जाए तो क्या कहने। यूं तो रांची में ठेलों और खोमचों पर धुसका छनती ही है, लेकिन अपर बाजार में ऐसी कई दुकानें हैं जो पिछले कई सालों से धुसका के शौकीनों को उसके लजीज जायके से तृप्त करती आ रही है। धुसका का क्वालिटी जो है वो अलग किस्म का है, इसलिए धुसका टेस्टिंग बनता है। और ये साल से धुसका बना रहे हैं? लगभग 90 साल से। गोल चिपटे और नमकीन धुसके का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि जो एक बार चख लेता है वो ताउम्र उसका दीवाना बन जाता है। तो जिन्होंने अब तक इसका जायका नहीं लिया है वो अगली बार रांची जरूर जाएं, तो जरूर ये नमकीन पकवान चखें और मुरीदों की इस टोली में शामिल हो जाएं। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जम्मू कश्मीर में महिलाओं को सशक्त करने में समाज की सोच और सरकार की कोशिशें अब रंग लाने लगी। सामान्या भट्ट इसकी मिसाल बन गई हैं, जो उत्तर कश्मीर की सबसे युवा आरजे बनी है। सामान्या भट्ट का शो शुरू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम कश्मीर। और इसको पूरे जम्मू कश्मीर में पसंद किया जाता है। शो का नाम है
हल्ला बोल विद आरजे समानिया। और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे समानिया, लेकर आ गई हूँ अपना शो हल्ला बोल। जैसा शो का नाम है वैसा ही शो का काम है। इस शो में समानिया खासकर युवा और महिलाओं को नए कश्मीर में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करती हैं। बारामूला की रहने वाली समानिया महज 20 साल की हैं और उनका रेडियो जॉकी बनने का सफर आसान नहीं था। पत्रकारिता में रुचि होने की वजह से उन्होंने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और एक कड़ी प्रतिस्पर्धा में 250 प्रतिभागियों को मात देकर आरजे की नौकरी हासिल की। वे सोपार से चलने वाले रेडियो FM में शो करती हैं। आपको कनेक्ट करना, इट्स नॉट लाइक कि आपने बस सॉन्ग्स प्ले करने, आपने कनेक्ट करना है लोगों के साथ, आपने उनको मजबूर करना है कि वो सुने आपका शो, वो वेट करे कि गाना ख़त्म कब होगा और हम सुनेंगे कि ये आरजे अब क्या बोलेगी। तो ये चीज़ है कि क्रिटिसिज्म तो बहुत होता है, बट आई गेस कि उसी क्रिटिसिज्म को स्पार्क बनाइए, आगे बढ़िए, कीप मूविंग एंड और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे समानिया, लेकर आ गई। समानिया भट्ट उत्तर कश्मीर की सबसे युवा आरजे हैं और उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा युवा उनके शो से जरिए अपनी बात रख सके और नए कश्मीर में अपनी भागीदारी जाहिर कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरें जरा हटके में आज के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।